राजस्थान राज्य पर 19 जून की वेदर रिपोर्ट में आप सभी भाइयों का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे 19 जून से 22 जून तक 23 जून तक किस तरह से राजस्थान का पे यानी कि अलर्ट है और बारिश होने की संभावनाएं हैं। लेकिन हम देखेंगे कि पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के भागों पर जो उदयपुर में सरड़ा है गांव या शहर, यहाँ पर 95 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। 95 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियाँ दोस्तों बहुत अधिक होती है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या जो यहाँ पर रहने वाले हैं कि क्या यहाँ पर सच में ही इतनी बारिश हुई है, क्योंकि मुझे कुछ आंकड़ों में डिफरेंट जो है वो नज़र आ रहा है। फिलहाल 82 मिलीमीटर भी बारिश कुछ भागों पर हुई है और इसके साथ साथ 52 मिलीमीटर 41 मिलीमीटर यानी कि हुई है इन जालोर, पाली, उदयपुर के राजसमंद के आसपास के भागों पर ही। कई भागों पर अच्छी जोरदार बारिश जो है यहाँ पर देखने को मिली है और दौसा करौली के भागों पर, झालावाड़ के दक्षिणी भागों पर, बारां के भी कुछ पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियाँ हुई है। लेकिन सबसे अधिक इन्हीं भागों पर यहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान देखने को मिली है। अब देखते हैं कि फिलहाल मौसमी सिस्टम क्या है। तो एक सर्कुलेशन यहाँ पर उत्तरी राजस्थान के भागों पर बना हुआ है, एक पंजाब के भागों पर सर्कुलेशन है, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर है, राजस्थान के भागों से होकर एक ट्रफ गुजर रही है। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान के भागों पर अभी भी दो तरह की हवाएं हैं। एक तो अरब सागर से आ रही है। अब ये पूरी तरह से अगर ये अरब सागर की ही हवाएं राजस्थान के भागों पर पहुँचती तो बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादातर भागों पर होने की संभावना बनती। लेकिन इनके साथ ऊपर से जो पश्चिमी हवाएं हैं, ये हवाएं हैं शुष्क, बिल्कुल इनमें कोई नमी नहीं है। लेकिन इनके साथ ये हवाएं भी मिक्स होकर राजस्थान के भागों पर पहुंच रही है। अब जब ये शुष्क हवाएं इनके साथ मिल रही हैं तो जो मॉइस्चर है वो कम हो रहा है। अगर ये पूरी की पूरी 100% यही हवाएं राजस्थान के भागों पर पहुंचती तो अलग ही तरह का माहौल बनता राजस्थान के भागों पर। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह भी जरूर बता दूँ, काफ़ी भाई पूछते हैं। देखिए दोस्तों, अरब ये हो गया इधर अरब सागर जो राजस्थान के पश्चिमी यानी कि गुजरात से सटे हुए भाग है, यहाँ पर तो है ये अरब सागर। और जो इधर बिहार या माफ़ कीजिएगा ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के भाग है, यहाँ पर है ये बंगाल की खाड़ी। अब इन दोनों में एक अंतर है। जब ये हवाएं आती हैं अरब सागर की, इनमें हवाओं में जो नमी है वो कुछ कम रहती है। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं इनमें नमी अधिक रहती है। बारिश अगर ये हवाएं जिस तरह से राजस्थान के भागों पर अरब सागर की पहुंच रही है, अगर इतनी हवाएं बंगाल की खाड़ी की राजस्थान के भागों पर पहुंच जाए तो ज़्यादातर भागों पर बारिश होने की संभावना है, क्योंकि इनमें नमी अधिक रहती है। किसी दिन आपको फुर्सत में ये भी बतलाऊंगा कि इनमें नमी क्यों कम या ज़्यादा रहती है। फिलहाल राजस्थान के भागों पर अभी भी बादल कुछ भागों पर बनने की संभावनाएं हैं। कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ बारिश होने की जो उम्मीद है वो बनी हुई है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑरेंज अलर्ट है राजस्थान के भागों पर कई जिलों पर दे दिया गया है। इसमें बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के भागों पर यहाँ पर आंधी तूफान, रेत का तूफान आने की संभावना है, यानी कि हवाओं की रफ्तार 70, 75 या 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। सबसे अधिक रफ्तार से हवाएं इन पर चल सकती है। मेघ गर्जना काफ़ी ज़बरदस्त हो सकती है। बारिश की गतिविधियाँ भी कुछ भागों पर काफ़ी तेज़ देखने को मिल सकती है। कहीं पर सिर्फ आंधी तूफान आकर रह गया, हल्के फुल्की बूंदाबांदी हुई, इस तरह से भी हो सकता है। अब सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर जूम करके दिखलाना चाहूँगा, ढींग, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर के भागों पर अब इन पर भी ऑरेंज अलर्ट है। लेकिन यहाँ पर जो हवा की रफ्तार है वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक चल सकती है। साथ में कुछ भागों पर यहाँ पर भी मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। यहाँ पर भी इसी तरह से रह सकता है कि कुछ भागों पर सिर्फ बादल वगैरह आकर आंधी वगैरह या तेज हवाएं चलकर रह गई, बारिश नहीं हुई। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑरेंज अलर्ट यहाँ तक है, लेकिन बारिश कुछ ही भागों पर होने की संभावना है। अब
जैसलमेर, फलोदी, नागौर, डिडवाना, कोचमन और जयपुर, अजमेर के साथ साथ इधर टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा के जो भाग है, इन भागों पर भी अलर्ट है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ भागों पर तेज हवाएं चलना, मेघ गरज और बारिश की गतिविधियां हो सकती है। कहीं पर हल्की फुल्की होकर रह गई, कहीं पर तेज हो गई, कहीं पर काफ़ी तेज हो गई, या कहीं पर सिर्फ बादल आकर आधे हवाएं तेज चली, बादल आकर आगे बढ़ गए, इस तरह से भी संभावनाएं रहेगी। अब जो जालोर, जोधपुर के भाग हैं, सिरोही, पाली के भाग है, यहाँ पर कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन बादल वगैरह दिखना, तेज हवाएं चलना, यहाँ पर भी संभावनाएं जो है वो बन सकती है। तो इस तरह से अपडेट 19 जून का राजस्थान राज्य का है। आज भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं अलर्ट 18 जून रात के 12 बजे तक वैलिड है, बना हुआ है। देखिए 20 जून में ऑरेंज अलर्ट नहीं है, लेकिन आ जाएगा, क्योंकि बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। तो जब इतनी तेज हवाएं चलेंगी तो लाजमी है कि ऑरेंज अलर्ट आना ही आना है। तो यहाँ पर आ जाएगा यानी कि ऑरेंज कलर का और कल तक। और यहाँ पर डिडवाना, कुचमन, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड, खैरदल, तिजारा, टींग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के भागों पर भी तेज हवाएं चलना, मेघ गरजना, बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है। इधर जैसलमेर से लगाकर जोधपुर के भागों पर, और यहाँ पर भी देखिए एक तरह से कोई वार्निंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी इस तरह की संभावनाएं बन सकती है। और 21 जून में उत्तरी और पूर्वी भागों पर तेज हवाएं चलना, कुछ भागों पर मेघ गर्जना, बूंदाबांदी जो है वो हो सकती है। और यहाँ पर 22 जून में भी इन्हीं भागों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से फिलहाल यहाँ पर अपडेट है। और यहाँ पर कुछ भाइयों ने पूछा भी था कि सर ये ऑरेंज अलर्ट वगैरह का इसके बारे में जानकारी दी है। देखिए जो ग्रीन कलर है, ये वाला रंग है, तो कोई चेतावनी नहीं है। और जो यहाँ पर येलो कलर का है तो सतर्क रहे। जो ऑरेंज कलर का जो ये वार्निंग है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो आपको ऑरेंज कलर दिख रहा है, इसमें वार्निंग आती है कि तैयार रहें। और जो रेड कलर की वार्निंग आती है तो कार्रवाई करें, यानी कि रेड कलर का मतलब होता है कि कार्रवाई करें, यानी कि कुछ ना कुछ अब यहाँ पर यानी कि अगर मेघ भारी बारिश की है तो बहुत ज़्यादा अधिक बारिश हो सकती है, आंधी तूफान की है तो बहुत ज़्यादा तेज आंधी तूफान आ सकता है, आप उससे बचें। या फिर मेघ गर्जना की है तो आप घर में रहें, बाहर ना निकले, काफ़ी ज़बरदस्त मेघ गर्जना हो सकती है। तो ये यानी कि कार्रवाई उस पर करें जो अगर रेड अलर्ट आ जाए। तो इस तरह से फिलहाल जो है दोस्तों यहाँ पर अपडेट राजस्थान राज्य का है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।